भी एजेंट है, उन लोगों को एक इनलीगल रोबरी करनी है और उनके लिए वो लोग बात करते हैं माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर से, जो कि इनलीगल रोबरी करना चाहते तो नहीं है, पर ये एफआईबी एजेंट दबे। स्वागत है, मेरा नाम है अजय और पिछले एपिसोड में हमने देखा था दबे और स्टीव, जो कि एफआईबी एजेंट है, उन लोगों को एक इनलीगल रोबरी करनी है और उनके लिए वो लोग बात करते हैं माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर से, जो कि इनलीगल रोबरी करना चाहते तो नहीं है, पर ये एफआईबी एजेंट दबे और स्टीव दोनों उन लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, माइकल वगैरह को, और उनको बोलते हैं कि देखो तुम लोगों ने ना पास्ट में बहुत ही गलत काम करे हैं, जैसे मर्डर हो गया, चोरी हो गई, उन सब के बहुत रिकॉर्ड बने हुए हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो अगर तुम लोग हमारे लिए बॉन्ड्स चोरी, हम आपके लिए चोरी करेंगे और ये चोरी स्टार्ट हो जाती है। तो आज उसी चोरी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और देखेंगे क्या हम ये बॉन्ड्स जो कि गवर्नमेंट के पास ही है, क्या हम उसे चोरी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें थोड़ी बहुत चीजें चाहिए थी, जैसे कि टो ट्रक और कचरा पेटी का डब्बा, जो भी चाहिए था हमने जुगाड़ कर लिया है। अभी हम कंटिन्यू करेंगे इस रोबरी को, और रोबरी क्या हम कर पाएंगे ये है सवाल। आ जाओ, गेम में जाते काफी टाइम हो चुका है खेले हुए, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ट्रेवर के घर पे जाएंगे और गाड़ी पार्किंग कर देंगे यहाँ पे खुले में बाहर। देखो अपने गैरेज में हम नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रेवर का गाड़ी है और यहाँ के पुलिस वाले भी ट्रेवर से डरते हैं। अगर इनकी गाड़ी चोरी करी ना ट्रेवर भाई की, तो ये पुलिस स्टेशन जला देंगे, वो इंसान है। बाकी हाँ, ये ट्रेवर का घर नहीं है, उसका जो साथ में काम करने वाला बंदा है फ्लोइड नहीं, वेड, उसका कजन है फ्लोइड, उसका घर है। वेड, फ्लोइड, तुम दोनों शैतानों में से कोई तो यहाँ जरूर होगा। ये हेलो ट्रेवर, तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे भी तेरी याद आ रही। हेलो ट्रेवर। ओ, तो यहाँ है तो चुम्मे उस्ताद, कहाँ छुपा था? कहीं नहीं। मेरी गोटियाँ कोई बेसबॉल के साइज की नहीं है, समझा? मुझे थोड़ी सी सेवा की जरूरत है। चल मसाज कर बे साले। ले भाई, ट्रेवर ने आके ही अपना काम चालू कर दिया। ओ माइकल आ चुका है। और काम बड़ा सख्त है ना। कॉफी पियोगे? तेरा गोद लिया हुआ बेटा कहाँ है? कौन? मैं वो लड़का आंखों में सितारे लिए। अरे वैसा कुछ नहीं है। क्या वैसा नहीं है? अरे वाह, तो तू भी यही है, तू और वो पुराने पिता पुत्र वाला मामला। अबे थोड़ा जोर से दब गया बे। ये तुम्हारे पैर को क्या हो गया? हाँ बहुत अच्छे। तू करना चाहता है क्या? नहीं भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मैंने तुम सबको यहाँ पर एक काम के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया है, जो मैं प्लान कर रहा हूँ। ये क्या बकवास है ओ ट्रेवर? मेरी बकवास वेदर। बंद कर माइकल, ठीक है? मेरा तेरे पे एहसान है। तूने लेस्टर से बात की? मैंने उसे कॉल किया था, वो शायद हॉस्पिटल में या कहीं पर था। ठीक है, हम उसे बाहर रखेंगे और हमें 20% मिलेगा। खैर जाहिर है, अगर तू फिर से स्टेट्स जाकर मुझे अरेस्ट नहीं करवाएगा तो। वैसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा होता नहीं होता तो। वैसे भी तुझे कौन सी परवाह है? ओह, मुझे परवाह है माइकल। ये एक पोजीशन है, ये एक नजरिया है, ठीक है? जैसे भगवान, जैसे क्रांति, जैसे कुछ भी, जैसे सनशाइन, उबना, झूठ, हमें यही सब मिला है। दूसरों के लिए एक अलग दुनिया, लेकिन मेरे लिए मैं उस गिद्ध की तरह हूँ जो लाशों की तलाश में रेगिस्तान में चक्कर लगा रहा है, मुर्दा जानवर खाने वाला। तुझे ये समझ में आ रहा है कुछ? यस भाई, बहुत सही बात बोली। तुझसे बड़ा उल्लू का पट्टा मैंने आज तक नहीं देखा। अरे भाई लोग, मेरे को अभी तक काम समझ में नहीं आया। सीधे बोलो ना, प्लान क्या है? हमारे पास फ्लॉइड है, ठीक है? फ्लॉइड नहीं, भागो, चलो हटो यहाँ से। अरे जाओ ना यहाँ से, ठीक है? हाँ, तो फ्लॉइड यहाँ पोर्ट पर काम करता है। ये मुझे मेरी वेदर सिक्योरिटी के अंदर लेकर गया था। जो लोग अंकल सैम के लिए समंदर से बाहर कुछ टेस्ट कर रहे हैं, वो जो कुछ भी टेस्ट कर रहे हैं, हम उसे लेने जा रहे हैं। अब कुछ खरीदार लाइंड अप किए हुए हैं, इसकी गारंटी है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बड़ा खतरा नहीं। चलो फिर चलते हैं, ठीक है? चलो हम अपने पुराने माहौल को एक एयरफील्ड में ले चलते हैं, जहां पर मेरे पास एक पनडुब्बी है, एक चॉपर है, मेरे पास वो सब है जिसकी हमें जरूरत है। तो चलो कमाल करते हैं। भाई मेरे को ना ये रोबरी समझ ही नहीं आ रही कि मेरी वेदर के वहां से, मतलब जो चोरी करेगी उसको बेचने के लिए हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट है, पर ठीक ही है। सैंडी शोर्स एयरफील्ड भाई, आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ भाई, फटाफट करो, करते हैं भाई ये रोबरी। बाकी हाँ, ये ट्रेवर का प्लान है तो इसमें गड़बड़ होने के चांस बहुत ज्यादा है, पर फिर भी हाँ हमारा दोस्त है तो हमें करना पड़ेगा। अरे बैठना भाई, क्या कर रहा है? एकदम नखरे भाई लोगों के खत्म नहीं हो रहे। सैंडी शोर्स वो ज्यादा दूर नहीं है। क्या हो गया इस आदमी को? यार मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग इतनी दूर जा क्यों रहे हैं। लोग मुझसे कहते थे कि तुम्हारा जनरेशन कामचोर है, बार बार, लेकिन ये पहली बार है जब मैं खुद देख रहा हूँ। तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई लिए बिना ही शहर छोड़ सकते हो क्या? अरे यार ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? हाँ, तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारी एहसानमंद है? तुम्हें पैसे और सम्मान चाहिए, लेकिन तुम इसे पाने के लिए सड़क तक पार नहीं कर सकते। अरे भाई, ये सब आज से 35-40 साल पहले काम करने के तरीके हैं। हमारी जनरेशन में जो करना जरूरी है हम लोग वही करते हैं। चाहे वो काम करने के लिए आधा देश पार करना पड़ जाए तो हम वो भी कर जाते हैं, समझे क्या? हाँ खैर, सैंडी शोर्स टीपी इंक का ग्लोबल हेडक्वार्टर्स है, ठीक है? तो हम ट्रिप के लिए जाने वाले हैं। टीपी इंक?
ट्रेवर फिलिप्स इंडस्ट्रीज, मेरी क्या? कंपनी। इंडस्ट्रीज या इनकॉर्पोरेटेड? अगर उसका नाम टीपी इंक है तो वो ट्रेवर फिलिप्स इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। गवार कहीं का। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? अच्छा है, अगर मैंने अपनी जिंदगी को सफल बनाया तो क्या यह अजीब है? मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं चाहते थे जब तुम भाग गए, लेकिन फिर भी ट्रेवर, ये एक बिजनेस है माइकल, एक ऑनेस्ट अमेरिकन बिजनेस, और उनमें Yes, से sir. ज्यादातर लोग बचे ही नहीं है। तुम ये एयर स्ट्रिप जानते हो जहां हम जा रहे हैं? हम इसे मैनेज कर रहे हैं। तूने अपने बाकी मैनेजर्स के साथ किया, ये तो मैं याद भी नहीं करना चाहता। द लॉस्ट NCLLP को एक अनएक्सपेक्टेड मंदी का सामना करना पड़ा। हमें इसमें दखल देनी पड़ी। द लॉस्ट मोटरसाइकिल क्लब। अच्छा, तू तो पक्का बिजनेसमैन बन गया। टी चलो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, एक हैंड वर्किंग एंटरप्रेन्योर एक 30 की उम्र में रिटायर हो जाने वाले निहायत ही आलसी की बकवास सुन रहा है, और फिर एक दूसरे आदमी ने जो इतना फट्टू है कि वो पूछता है कि इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है जब उसे वो काम मिला जिसके लिए वो लायक भी नहीं है। इसी वजह से ये देश बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर मेरे जैसे लोग बहुत ही कम है और तेरे जैसे लोग ज्यादा। हाँ, तुम जैसों से अगर देश भर जाए तो उसे बर्बाद होने में भाई टाइम नहीं बहुत लगेगा। सही बात है हो रही है। क्या घंटा हो जाएगा? ये डार्विनियन होगा। ए, देखो भाई, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, पर अगर तुम्हें लगता है तुम अकेले काम कर सकते हो तो ठीक है, हम उधर जाते हैं। नहीं नहीं हाँ, नहीं, सही ए, बात है। देखो सब लोग शांत हो जाते हैं, ठीक है? हम एक बड़े काम के लिए जा रहे हैं, उसमें हमें काफी फायदा होने वाला है। मेरा मतलब, क्या उस बीट को जी मैन द्वारा नहीं उठाया जाएगा और मुफ्त में काम करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे? हाँ ठीक है, बड़बड़ मत कर, बस सीधे पॉइंट पे आके बता क्या करना है। हम सैंडी शोर्स जा रहे हैं। वो वाला पार्ट मुझे पता है। मेरे लड़के चलो। वहाँ पर हमसे मिलेंगे, उनके पास पनडुब्बी होगी। मैं उस पनडुब्बी के अंदर जाऊंगा। फिर एक मिनट रुको, तुमने फ्लाइंग लेसन लिया है ना? क्यों? मैं तैयारी करके ही आया हूँ। पता नहीं था किस चीज की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन उड़ाने के मामले में काफी कॉन्फिडेंट हूँ। चलो भी ठीक है। कट 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 कट। अच्छा, तो मजा प्लान आएगा। का अगला पार्ट क्या है? वहाँ उस एयरफील्ड पर एक आर्मी चॉपर है, तुम दोनों उसमें जाओगे। माइकल उसे उड़ाएगा, वो टेक ऑफ करेगा, उस पनडुब्बी को उठाएगा जिसमें मैं रहूंगा और उसे उड़ाकर कोस्ट के पास एक पॉइंट पर ले जाएगा। तुम उसे समंदर में ड्रॉप करोगे। मैं इस पनडुब्बी को चला के उस डिवाइस को ढूंढूंगा जिसकी सरकार टेस्टिंग कर रही है। मैं उसे उठाऊंगा, ऊपर आऊंगा, फिर तू मुझे वापस एयरफील्ड तक लेकर आएगा। भाई मेरे को इतना किस तरह का प्लान। डिवाइस है ये? किस तरह का इससे मतलब नहीं है, उसके लिए हमें कितने पैसे मिलेंगे इससे मतलब है, समझा? ओके, तो हम सरकारी साइंटिस्ट को लूट रहे हैं। मैंने कॉन्डो पर बताया था कि ये टेस्ट मैरीवेदर सिक्योरिटी कंसल्टिंग द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, वो तो आतंकवादी हैं जो तेल के लिए दूसरी देशों में लड़ाई करके आए हैं। उनके साथ तो मजा आएगा। सरकार से इस तरह का कोई प्रोटोटाइप चुराना अगर रिलैक्स करना था तो हर कोई ये काम करेगा। जैसा कि ये है, चलो ठीक है। हमारे पास भारी मात्रा में नोट छापने का एक अच्छा मौका है। टी देख भाई, इससे भी आसान तरीके हैं पैसा कमाने के। हाँ, इसमें वही मुझे तो। काफी रिस्क लग रहा है।